हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर आईएएस पे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कला संस्कृति से कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं जो पीटी प्लस मेंस में आते हैं। भारत की संस्कृति के बारे में हमें पढ़ना है, सभ्यता और संस्कृति में अंतर पढ़ना है, दोनों की विशेषताएं पढ़नी है, कालक्रम हमें पढ़ना है जो पाषाण काल से गुप्तोत्तर काल, उसके बाद पूर्व मध्य काल और फिर उसके बाद मध्यकाल के बारे में हम पढ़ते हैं। और प्राचीन इतिहास के स्रोतों के बारे में हमें पढ़ना है जिसमें पुरातात्विक स्रोत आते हैं और साहित्यिक स्रोत आते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में हमें उपकरण के बारे में पढ़ना पड़ता है, मृदभांड, सिक्का, अभिलेख, स्मारक और कलाकृतियाँ। और साहित्यिक स्रोतों में हमें देसी स्रोत पढ़ने पड़ेंगे और विदेशी स्रोत पढ़ने पड़ेंगे। देसी स्रोतों में आएगा वैदिक साहित्य जो कि वैदिक काल के इतिहास की पूरी जानकारी देता है, और संगम साहित्य जो कि संगम युग की जानकारी देता है। बौद्ध एवं जैन धर्म का साहित्य, वेदांग, चार पुरुषार्थों का साहित्य, गणित, विज्ञान, कथा, काव्य, नाट्य साहित्य, जीवन चरित्र और कोश साहित्य। ये सारे टॉपिक हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ने पड़ते हैं, तो क्योंकि ये पीटी और मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। और फिर विदेशी स्रोतों में विदेशी यात्रियों का विवरण आता है जिसमें डेरियस गंधार का राजा था। हेरोडोटस ने इस दौर की जानकारी दी थी हिस्टोरिका नामक अपनी पुस्तक में। सिकंदर के समय एरिस्टोबुलस और निरयाकस, मौर्य काल में मेगास्थनीज और डायमेकस दोनों ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। इंडो ग्रीक का इतिहास लिखना है हेलियोडोटस, फिर अदर ग्रीक और रोमन जिसमें प्लिनी, ये पोस्ट मौर्योत्तर काल के हैं जिसमें नेचुरल हिस्टोरिका। और पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, इसका लेखक ज्ञात नहीं है। और उसके बाद चीनी यात्रियों का विवरण फाहियान, हुएनसांग की बुक है, सियुकी, इत्सिंग, चाओजुकुआ। और अरब के जो यात्री भारत आए थे जिसमें सुलेमान, अल मसूदी, अल बरेनी जिसकी पुस्तक है किताबुल हिंद, और इब्न बतूता जिसने लिखी है रिहला। इन सभी यात्रियों के विवरणों को पढ़ना पड़ेगा और किस राजा के काल में आए थे, क्या घटनाक्रम थे, वो सब चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती है काफ़ी डिटेल में। फिर दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, अलग अलग राजा के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। खिलजी वंश में कितने राजा हुए, मेनली तो 3, अलाउद्दीन खिलजी, और खिलजी वंश का बड़ा राजा था, और तुगलक वंश, सैयद वंश के बारे में जितनी जानकारी हमें पढ़नी पड़ती है वो मैंने इसमें लिख दी है। 1399 में तैमूरलंग ने हमला किया था, खिज्र खां को गद्दी पर बैठाया था। सैयद वंश, सर हिंद ने इतिहास लिखा है इस काल का, और इतिहास की पुस्तक का नाम है तारीख ए मुबारक शाही। सर हिंदी की पुस्तक है तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए का मतलब होता है इतिहास की पुस्तक या इतिहास। फिर दिल्ली सल्तनत में हमें स्थापत्य, साहित्य, दरबारी कवि प्लस इतिहासकार के बारे में पढ़ना है, और मूर्तिकला, चित्रकला भी हमें देखनी होगी। मूर्तिकला नहीं ही मिलेगी देखने को क्योंकि मुस्लिम शासक थे और मुस्लिम शासकों ने मतलब सजीव का चित्रण या मूर्तियाँ बनाना बंद कर दिया था। फिर दिल्ली सल्तनत के बाद हमें मुगलकालीन संस्कृति पढ़नी पड़ती है, साहित्य, स्थापत्य, इतिहासकार, चित्रकार, और जितने राजा हुए हैं बाबर से लेके औरंगजेब तक, उन सभी राजाओं के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। उन सभी के काल में कौन कौन से स्थापत्य का निर्माण हुआ था, कहाँ हुआ था, किसने कराया था, मकबरों के बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ना पड़ता है, और उसकी क्या शैली रही, चार बाग शैली, तो इन सब के बारे में पढ़ना पड़ता है। चित्रकला में जहांगीर काफ़ी अच्छा चित्रकार था, तो जहांगीर के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सूफी भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ना है, विजयनगर कालीन संस्कृति के बारे में पढ़ना है, कश्मीर का इतिहास भी पढ़ना है जिसमें जैनुल आबदीन के बारे में पढ़ना है, और सिख धर्म के बारे में पढ़ना है। अगर हम इतना कवर कर लेते हैं तो पीटी प्लस मेंस में हमारी काफ़ी अच्छी पकड़ हो जाती है कला संस्कृति के पोर्शन में। और मैं आपको बुक भी दिखा रही हूँ एक, जो कला संस्कृति के लिए अच्छी बुक मानी जाती है, जिससे हमारा बेस तैयार हो जाता है। कला संस्कृति को समझने में फिर दिक्कत नहीं होती। एक बार पहले आप ये बुक पढ़ लेना, उसके बाद आप जो मैंने टॉपिक बताए हैं वो आप कवर करना। तो प्रागैतिहासिक काल,
के शैल चित्रों के बारे में पढ़ना है, सिंधु घाटी की कलाएं पढ़नी है, मौर्यकालीन कला पढ़नी है, भारत कला और स्थापत्य में मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्तियां पढ़नी है, मंदिरों का निर्माण इसी काल में सबसे अधिक हुआ था, फिर परवर्ती भित्ति चित्रण परंपराएं पढ़नी है और मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला पढ़नी है, भारतीय कांस्य प्रतिमाएं पढ़नी है और इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू भी हमें यहीं से कवर करने होते हैं। तो आप अगर इतने टॉपिक अगर आपने कवर कर लिए तो मान के चलिए आपका 80% कला संस्कृति से आपका कवर हो जाएगा जितना पोर्शन है, क्योंकि और भी राजाएं हैं। जो पूर्व मध्यकाल है उसमें काफ़ी राजाएं हैं, दक्षिण साइड पे हमें और शैलियाँ पढ़नी पड़ती हैं मंदिर निर्माण की, जिसमें है नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। ये भी हमें कवर करना पड़ता है। तो अगर छोटे छोटे टॉपिक फिर बचे हैं वो टॉपिक भी आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कहाँ से कवर करने हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आगे मुझे सपोर्ट करें। बाय बाय।